नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से आ सकती है तीसरी लहर। डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट। चांद पर बनेगा पेट्रोल और स्टील। वैज्ञानिकों के हाथ लगा ऐसा खजाना जो बनाएगा चंद्रमा को इंसानों का अगला ठिकाना। अगले महीने से बहाल होगी एलपीजी सब्सिडी। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पारा होगा हाई। कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी सरकार। जोरदार हंगामे के आसार। रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डब्बों में सीसीटीवी लगवाने को दी मंजूरी। एलन मस्क की कंपनी भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश में, केंद्र सरकार ने जारी की वार्निंग। केंद्र अगले 5 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 64,000 करोड़ का करेगा निवेश। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की घोषणा। राजस्थान में आम आदमी पर बोझ बढ़ा। अब बिजली इस्तेमाल की हो या नहीं, मगर हर महीने देने होंगे 800 रुपए। ट्रेन में जनरल टिकट पर सफर करने वालों के लिए राहत। दिल्ली की 3 एक्सप्रेस ट्रेनों में अगले महीने से मिलेगी सुविधा। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती घुसपैठ से जूझ रही दुनिया। भारत में जरूरी है इसका नियमन, सही दिशा में सरकार। एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, खाते में कम बैलेंस पड़ेगा भारी। एटीएम से लेन देन हुआ फेल तो लगेगा पेनाल्टी। सर्वे में खुलासा, घरेलू हिंसा के लिए महिलाएं खुद राजी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की 80% से ज्यादा महिलाओं ने पति से मार खाने को बताया जायज। भारत ने डीएनए से बनाई दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन। लेने होंगे 3 डोज। गगनयान मिशन अगले साल होगा शुरू। जनवरी में रवाना होगी उड़ानें। समंदर खंगालने के लिए भी तैयार भारत। प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का हिंदुजा ग्रुप ने स्वागत किया। इससे इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। उपवास के पहले एक्सरसाइज से सेहत को फायदा ज्यादा। शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन में सामने आई जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वीडियो कॉल सेवा से पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। सबूत होने पर ही सोशल मीडिया पोस्ट पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई, बोले त्रिपुरा के डीजीपी। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का खजाना हो गया खाली। अब सऊदी अरब देगा $3 अरब, जिससे बैंक की लाज बची रहेगी। दिल्ली में 33% लोगों को है हाइपरटेंशन की बीमारी। रोज खाते हैं बीपी कंट्रोल करने की दवा। हो जाए सावधान, पृथ्वी पर आने वाले हैं एलियन। इंसानों की एक गलती पड़ेगी दुनिया पर भारी। कृषि कानून वापस लिए। एमएसपी और पराली पर भी मान ली बात। किसानों से बोली सरकार, अब तो लौट जाओ घर। सरकार ने किया सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन। 2 साल का होगा कार्यकाल। अब 4 करोड़ लोगों को अपनी पेमेंट सर्विस से जोड़ सकेगा व्हाट्सएप। एनपीसीआई से मिली मंजूरी। स्मगलिंग का नया तरीका, सोने का पेस्ट बनवाकर जींस पर करवाया पेंट। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट ने डराया। महाराष्ट्र गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को 3500 करोड़ का नुकसान। पिछले 1 साल से जारी प्रदर्शन। प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट। अहमदनगर में सिर्फ 400 रुपए प्रति क्विंटल रह गया न्यूनतम दाम। अब सूक्ष्म आरएनए से फेफड़े के रोगों का इलाज होगा आसान। धूम्रपान और प्रदूषण संबंधित बीमारियों को भी किया जा सकेगा काबू। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए वानखेड़े में 25% से ज्यादा नहीं होंगे दर्शक। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर। शेयर बाजार में अफरा तफरी के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट। उत्तर प्रदेश में साल 2020 में 3 लड़कियों समेत रोजाना लापता हुए 5 नाबालिग। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। पहले तो किसी को नहीं छेड़ेंगे, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पीएम ने सेना को दी पूरी छूट। रक्षा मंत्री। कर्नाटक ने उड़ाई पूरे देश की नींद। 2 साउथ अफ्रीकी नागरिकों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अभी हमारी कई मांगे बाकी है। आंदोलन खत्म करने का कोई विचार नहीं।
जम्मू कश्मीर में कोविड मृतकों की संख्या में उछाल, जुलाई के बाद पहली बार अब बूस्टर डोज पर दिया जा रहा है जोर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य मिलकर लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने पर कर रहे हैं काम। गिर अभयारण्य में शेर सफारी कम से कम होनी चाहिए, इंसानों जानवरों का संपर्क घटाए, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहा। मौसम अपडेट, चेन्नई में येलो अलर्ट जारी, आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालत हुए खराब, पुडुचेरी में अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से आ सकती है तीसरी लहर, डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट। जी हाँ, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के 18 से 20 महीने के बाद जैसे ही दुनिया अपने प्री कोविड फेज में वापस लौटी, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहाँ कोरोना का नया स्ट्रेन धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट था। वैज्ञानिक ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर की उत्पत्ति का अंदेशा जताया है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि यह वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, लोगों से लोगों में इसके संक्रमण का प्रसार भी डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक पहचाने जाने से पहले यह वेरिएंट 32 बार म्यूटेट हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बहाल होगी एलपीजी सब्सिडी, जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जी हां, देश में कोविड महामारी थमने के बाद सरकार अब रसोई गैस पर सब्सिडी फिर से शुरू कर सकती है। अगले महीने से एलपीजी सब्सिडी फिर से बहाल की जा सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एलपीजी के दाम बढ़ने और सब्सिडी खत्म होने से एलपीजी रिफिल कराने की दर तेजी से घटी है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी सिलेंडर बुक नहीं करा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने सिलेंडर छोड़ लकड़ी, गोबर के उपले और अन्य परंपरागत ईंधन से खाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार जल्द ही सब्सिडी शुरू करेगी और जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या 41,000 रुपए प्रति महीना होगी, उन्हें इसका लाभ दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 4 करोड़ लोगों को अपनी पेमेंट सर्विस से जोड़ सकेगा व्हाट्सएप, एनपीसीआई से मिली मंजूरी। जी हाँ, व्हाट्सएप के लिए एक अच्छी खबर है। अपने पेमेंट सर्विस के लिए यूजर की संख्या दोगुनी तक बढ़ाने की इजाजत मिल गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है। व्हाट्सएप चाहे तो भारत में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए 4 करोड़ यूजर को सर्विस दे सकता है। पहले यह लिमिट 2 करोड़ यूजर की थी। व्हाट्सएप ने एनपीसीआई से मांग की थी कि उसे पेमेंट सर्विस देने के लिए यूजर बनाने संबंधी कोई बाध्यता न हो और इसकी इजाजत मिले कि जितना चाहे उतने यूजर को अपने सेवा से जोड़ सके। हालांकि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को अपनी मर्जी से यूजर जोड़ने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन पहले की तुलना में यूजर की संख्या को दोगुना कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सूक्ष्म आरएनए से फेफड़े के रोगों का इलाज होगा आसान। धूम्रपान और प्रदूषण संबंधित बीमारियों को किया जा सकेगा काबू। जी हां, बढ़ते प्रदूषण और बदलती जीवन शैली के कारण फेफड़े संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार शोध भी हो रहे हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सूक्ष्म आरएनए की खोज की है जिसे निशाना बनाकर आसान इलाज खोजा जा सकता है। फेफड़े में सूजन से सांस लेना कठिन हो जाता है और सीओपीडी आमतौर पर धूम्रपान और प्रदूषित हवा में सांस लेने से होता है। इनसे होने वाली बीमारियां दुनिया भर में मौत का तीसरा बड़ा कारण बनते हैं। शोधकर्ताओं ने चूहों पर किए गए एक प्री क्लिनिकल अध्ययन में माइक्रो आरएनए के इस्तेमाल से सफल इलाज किया है। इससे फेफड़े से संबंधित बीमारियों का इलाज आसान हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मगलिंग का नायाब तरीका, सोने का पेस्ट बनवाकर जींस पर करवाया पेंट, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। जी हां, ऐसा लग रहा है बदलते वक्त के साथ स्मगलिंग का तरीका भी बदल गया है। तस्करी करने वाले लोग पुलिस को चकमा देने के लिए एक से एक नायाब तरीका तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कल यहाँ 14 लाख का सोना जब्त किया गया। हैरानी की बात यह है कि सोना किसी गहने या फिर बिस्किट के आकार में नहीं था, बल्कि सोने का पेस्ट बनाकर इसे जींस पर चिपकाया गया था। दरअसल इनका मकसद था कि पुलिस के लोग कपड़े पर डिजाइन देख इसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरोपी को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आम आदमी पर बोझ बढ़ा। अब बिजली इस्तेमाल की हो या नहीं, मगर हर महीने देने होंगे 800 रुपए। जी हां, राजस्थान में अब बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने जा रहा है। अब घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन लोड के हिसाब से अस्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अब तक बिजली उपभोक्ताओं को यूनिट स्लैब के हिसाब से अस्थायी शुल्क देना होता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार फ्लैट और मकान बंद रखने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली बिना जलाए भी 800 रुपए तक का अस्थायी शुल्क चुकाना होगा। नया प्रस्ताव लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को 400 की जगह
800 रुपए अस्थायी शुल्क देना होगा। अभी अघरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं से ये शुल्क वसूला जा रहा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, खाते में कम बैलेंस पड़ेगा भारी, एटीएम से लेन देन हुआ फेल तो लगेगा पेनाल्टी। जी हां, एसबीआई ही नहीं, देश के ज्यादातर बैंक्स खाते में कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी वसूलते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगी। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक मेट्रो शहरों में 1 महीने में अपने रेगुलर बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन की इजाजत देता है। वहीं नॉन मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम लेन देन मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है आरबीआई। जानिए नोट से कितना होगा अलग, क्या होगा आम लोगों को फायदा। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश भर में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। आरबीआई जिस डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है वह पूरी तरह से बिटकॉइन जैसा ही होगा, यानी लेन देन के लिए आपको प्रिंटेड नोट या सिक्के नहीं देने होंगे। आप डिजिटल करेंसी से डायरेक्ट लेन देन कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन में कोई भी तीसरी पार्टी शामिल नहीं होगी, यानी इसमें सिर्फ भुगतान करने वाला और भुगतान प्राप्त करने वाला होगा, ठीक वैसे ही जैसे कैश के लेन देन में होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी लगवाने को दी मंजूरी। जी हां, रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा यह कदम अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियां का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रख कर लिया गया है। फिलहाल 4141 कोचों में सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। यात्रियों के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता अपराध के मामले को निष्पक्षता और सही तरीके से दर्ज कर जाँच की जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।